जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज का विषय शेयर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आज का टॉपिक, आज का वचन आपको जरूर आशीषित करेगा। तो आइए बढ़ते मैसेज की तरफ। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे क्या कहते हैं। तो आज का हमारा जो विषय का नाम है वो है लेड बाय द स्पिरिट, यानी आत्मा के द्वारा चलना। यहाँ पर मैं किस आत्मा की बात कर रही हूँ? यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा की बात कर रही हूँ, होली स्पिरिट की बात कर रही हूँ। अब होली स्पिरिट, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं यहाँ पे टंग्स के बारे में या फिर अन्य भाषा के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट है होली स्पिरिट का। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आत्मा, पवित्र आत्मा, जो आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, उसके बारे में आज हम कुछ सीखने वाले हैं। अब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उस व्यक्ति के अंदर होता है जो धर्मी होता है, जो परमेश्वर को एक अपना पिता करके, अपना उद्धारकर्ता करके जब स्मरण करता है या फिर उसके नाम पर वो विश्वास करने लगता है, तब अपने सिन से, अपने पाप से, अपनी फ्लैश लाइफ से बाहर आकर जब वो परमेश्वर की राह पर चलता है, तब उसके अंदर एक परमेश्वर का आत्मा आता है जो परमेश्वर के द्वारा होता है, परमेश्वर का स्पिरिट होता है, परमेश्वर की सोच होती है। आज हम इसी आत्मा के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे एक होली स्पिरिट है, वैसे ही इविल स्पिरिट भी होता है। जैसे एक अच्छी आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, तो गलत करने वाला भी एक स्पिरिट होता है। लेकिन परमेश्वर के बच्चों के अंदर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। और वो आत्मा हमें तब हासिल होगा या तब उस आत्मा को हम हमारे अंदर स्थान दे सकते हैं जब हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पाप से आजाद हो जाएंगे। परमेश्वर के लहू के द्वारा जब हमें उद्धार मिल जाएगा और हम ये विश्वास करने लगेंगे कि परमेश्वर पिता एक जीवित परमेश्वर है, वो एक आत्मा है, तब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। जब हम सही चीजों को समझने लगते हैं, एक पवित्र जीवन जीने लगते हैं। हर एक धर्मी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि पवित्र आत्मा जैसा होता है वैसा इविल स्पिरिट भी होता है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है आपको हमेशा राइट चीज करने के लिए गाइड करेगा, यानी इट्स अ स्पिरिट ऑफ राइचियसनेस, सही करने वाला आत्मा, सही मार्ग दिखाने वाला आत्मा या फिर सही मार्गदर्शन करने वाला आत्मा। ये पवित्र आत्मा आपको कभी धोखा नहीं देता है और ये पवित्र आत्मा आपको सही करने के ही लिए लगाएगा। वो ऐसा नहीं कि आपको रॉन्ग सजेशन देगा या गलत रास्ते पर लेकर जाएगा या खुद एक कंफ्यूज आत्मा है। नहीं, वो ऐसा आत्मा है जो एक विजडम है, जो आपको सही करने का सिखाएगा, सही बोलने का सिखाएगा। पवित्र आत्मा ऐसी आत्मा है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा सहायक है और सहायक हमें इसके लिए चाहिए कि हम सही चीजों को समझ सके। सो वी हैव टू लेड बाय द स्पिरिट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो स्पिरिट जो है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जैसे मैंने पहले वचन पढ़ा कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आपको सही करना सिखाता है। पवित्र आत्मा कभी आपको धोखा नहीं देता है, पवित्र आत्मा आपको कभी गलत चीज में गाइडेंस नहीं करता है। तो वो हमारा सहायक इसलिए है कि हम सही मार्ग पर चल सके, सही चीजों को चुन सके, हमसे सही व्यवहार हो सके। पवित्र आत्मा आपको हर वक्त सिखाता है, आपको लीड करता है राइट चीज करने के लिए। जैसे परमेश्वर पिता हमेशा सही चीज करता था, he was a righteous और he is a righteous, तो वो धर्मी है। तो ये धर्मी होना या फिर परमेश्वर का पुत्र
प्रभु यीशु मसीह जैसा परमेश्वर का पुत्र है, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मा से चलता है वो परमेश्वर का पुत्र होता है। हम विश्वासी जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मा से चलें, और जहाँ पर आत्मा का काम होता है वहाँ पर बुद्धि, टैलेंट या फिर हमारा एक्सपीरियंस, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, ये सब साइड में हो जाते हैं। ये कुछ भी वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। स्पिरिट, होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो हमें उसके तरीके से लीड करता है। हम बुद्धि से, हमारे मनुष्य की बुद्धि से वो बात को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी हमें लगता है ये सही नहीं है, लेकिन आत्मा आपको इस तरह लीड करता है कि आपका कोई भी बात उसमें शामिल नहीं कर सकते, बल्कि पवित्र आत्मा आपको उस चीज में लीड करता है। प्रचारक को देखो, कोई अगर प्रचार करता है या कोई वर्शिप करता है या हम परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी काम करते हैं, उसमें आत्मा का चलना या आत्मा की अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आत्मा की अगुवाई होती है, जहाँ पर आत्मा का काम होता है, वहाँ पर फ्लैश यानी हमारे जो शरीर की अभिलाषा है या शरीर का जो काम है, शरीर की जो सोच है, वो वहाँ पर खत्म हो जाती है। जहाँ पर पवित्र आत्मा, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। सो वी हैव टू गेट लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। उसके नाम में ही पवित्रता है, तो गलत चीज में वो हमें कभी गाइड नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा क्या सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जरूरी है? नहीं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए जरूरी है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको आपके पढ़ाई में, आप अगर कुछ चीजें सीख रहे हो तो वो सीखने के लिए, आप एक वर्किंग पर्सन हो, आप उसमें भी हर एक बात में, दुनिया की कौन सी भी ऐसी बात नहीं जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आत्मा की जरूरत नहीं है। आत्मा की जरूरत, पवित्र आत्मा की जरूरत हमें हर एक बातों में है, इन एवरीथिंग। तो पवित्र आत्मा हर एक परमेश्वर के बच्चे के अंदर होना चाहिए, तभी ही जैसे हमने वचन पढ़ा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम बहुत से बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि होली स्पिरिट यानी हम जब टंग्स में बात करते हैं वो जिसके पास है उनके अंदर ही पवित्र आत्मा है। नहीं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उन हर एक बच्चे के अंदर है जिसने परमेश्वर को अपना पिता करके ग्रहण किया है, जिसके जीवन में एक उद्धार आया है और जो एक धर्म का मार्ग जी रहा है, धर्मी बनकर जो व्यक्ति जी रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा उसका सहायक है और वो हर एक बातों में उसकी सहायता करता है, उसको एक राइट वे में लीड करता है। आत्मा का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सिर्फ प्रार्थना करते कि हम जिस व्यक्तियों को अन्य भाषा में बात करते हुए देखते तो हम भी सोचते हमें ये चाहिए, नहीं। लेकिन हमने जैसे बाइबल के अंदर भी आप पढ़ोगे फ्रूट ऑफ स्पिरिट के बारे में, तो फ्रूट ऑफ स्पिरिट क्या है? लव है, कंपैशन है, मर्सी है, फॉरगिवनेस है, बहुत सारी बातें हैं। ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया, इविल स्पिरिट भी होता है, यानी दुष्ट आत्मा भी होता है, जो आपको इविल काम करने के लिए प्रोत्साहन देता है, आपको गलत करने के लिए आपको लीड करता है। गुस्सा आना, क्रोध करना, परमेश्वर के वचन के खिलाफ रहना या फिर परमेश्वर के खिलाफ काम करना और धर्म के मार्ग से भटक जाना, ये सारी बातों में वो दुष्ट आत्मा हमको लीड करती है। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो हमेशा हमें गड्ढे में गिरने से बचाएगा, यानी दुष्ट के हाथ में पड़ने से हमें बचाएगा। वो हमें बताएगा, वो हमें सिखाएगा। जैसे मेरा ही उदाहरण देना चाहती हूँ, मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो बाइबल पढ़ना यानी सिंपली हम किसी स्टोरी बुक को पढ़ते, बिल्कुल भी हम वैसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें और इतना सारा रहस्य है कि उसे समझने के लिए सचमुच हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। तो मैंने जब शुरुआत की बाइबल पढ़ने की तो मैंने ये जाना कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं पढ़ के भी समझ नहीं पा रही हूँ क्या है। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए,
और पवित्र आत्मा ने जब मुझे वो लीड किया वचन पढ़ने में या उसकी अंडरस्टैंडिंग में, तो वो कुछ अलग ही था। उसमें रेवलेशन था, उसमें विजडम था, उसमें एक विश्वास बढ़ाने की बात थी, उसमें एक प्रोत्साहन था। तो बाइबल को हम सिंपली स्टोरी के जैसे एक आम व्यक्ति पढ़ लेगा, लेकिन हम अगर आत्मा के द्वारा उस चीज को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही स्टडी है वो। तो पवित्र आत्मा आपको हर एक बातों में चाहिए, इवन आपका फैमिली लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, जो भी चीज़ है, मैंने जो जैसे शुरुआत में बताया, हर एक बातों में आत्मा का लीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस डेज परमेश्वर से इन दिनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर चाहिए, ताकि हम भटके नहीं, क्योंकि वो हमारा सहायक है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चला गया तो उसने हमारे लिए एक सहायक दिया, वो है पवित्र आत्मा। तो इन दिनों में उस बात के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अलग अलग वरदानों से जरूर भरेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से इन दिनों में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमें भटकने नहीं देता है, वो हमें गलत गाइडेंस नहीं देगा, या वो हमको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। वो हमको लास्ट डेस्टिनेशन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, वहां तक हमें लेकर जाएगा। सो इन दिस डेज गेट लेड बाय द स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चले। आपके हर एक शरीर की अभिलाषा को मार देगा, वो आपके हर एक चिंता को मार देगा, वो आपको आपकी विजडम से, आपकी नॉलेज से ऊपर सोचना सिखाता है। तो इसके लिए पवित्र आत्मा या आत्मा से चलना बहुत जरूरी है, और जो परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको आशीषित किया है। तो इन दिनों में आत्मा की अगुवाई से चलेगी। खुद के बुद्धि पे, खुद के ज्ञान पे, खुद की बातों पे भरोसा न करें, शरीर की बातों पे भरोसा न करें, केवल आत्मा पे विश्वास करें, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।